एवरीवन, कैसे आप लोग। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। मैं मिस कल्पना संतोष राज और मेरे चैनल में आप लोगों का स्वागत है। और दिल से उन लोगों का शुक्रिया जो मुझे यहाँ तक लेकर आए, और दिल से उन लोगों का भी शुक्रिया जिनकी इतनी ज़्यादा फट रही है, जो फटी हुई यहाँ तक आ रही है। तो रही बात कि आपकी क्या पैदाइशी है ना, वो आपके लैंग्वेज में पता चलती है। तो मैं इतना ही कहूँगी, ऑल द बेस्ट। क्योंकि कहते हैं ना, मैं इतना ही जानती हूँ कि बेस्याओं के घर में ना ऐसे ही औलाद पैदा होते हैं, रंडी खानों में, ठीक है। तो उससे आपकी क्या कहते हैं ना, कि अगर मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी, आप लोग जो भी देखें, अगर संस्कार अगर आपको क्या कहते हैं किसी चीज़ के लिए अगर रोके ना, तो वैसे संस्कार को त्याग देना चाहिए। मैं सच कह रही हूँ कि अगर सामने वाला इंसान अगर कुछ गलत शब्द या किसी भी चीज़ का इस्तेमाल नहीं कर रहा है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि सामने वाले अपना मर्यादा भूल जाए। आई नो, मैं जानती हूँ वो पर्सन कौन है, नहीं है, वो मैं भली भांति जानती हूँ। मैंने रिपोर्ट कर दी है, बहुत जल्दी उसका वो क्या कहते हैं साइबर क्राइम से, वो तो 2 से 3 दिन में हो जाएगी। वो तो मुझे पता है, क्योंकि ये सारी चीज़ें मैं पहले भी बहुत ज़्यादा टॉलरेट कर चुकी हूँ। तो इसके लिए मुझे टेंशन नहीं है कि क्या होगा नहीं होगा, तो वो मुझे टेंशन नहीं है। क्योंकि ऐसे ऐसे कांड ना मैं और मेरे हस्बैंड बहुत झेल चुके हैं, तो उसके लिए कोई लोड नहीं है। क्योंकि कुछ टाइम पहले भी, आज से 1.5-2 साल पहले भी वो चीज़ कराई गई थी। मेरे और मेरे हस्बैंड के साथ हमारा जीना मुश्किल किया गया था। तो साइबर क्राइम में कंप्लेंट होने के बाद सारी चीज़ें सामने आई थी। तो उस टाइम तो मैंने बख्श दी थी, लेकिन इस टाइम नहीं। वो सारी टाइम गया। अब मैंने बहुत बड़प्पन दिखा दिया, जितना दिखाना था ना मैंने दिखा दिया, अब नहीं। और जैसी, और कहा जाता है कि जैसी करनी वैसी भरनी, और वो मिलेगा ही मिलेगा, ये तय है। तो उसके लिए मैं इतना ये टेंशन नहीं लेती हूँ, और अब लेना भी नहीं है। एंड थैंक यू माय यूट्यूब फैमिली। आप लोगों ने मेरे अभी, खैर लक्ष्य तो 1 मिलियन का है कि कितना जल्द पूरा कर सकूँ। अभी तो 1 मिलियन बहुत दूर की बात है। आप लोग 1K ही पूरे कर दो, क्या कहते हैं 100K ही पूरे कर दो, यही बहुत हो जाएंगे मेरे लिए। तो अभी तो 1300 हुए हैं। थैंक यू, आप लोग मुझे इतना प्यार और सपोर्ट दे रहे हो। और थैंक यू उनको भी जिनकी इतनी ज़्यादा फट रही है, जो यहाँ तक फटते फटते आ चुकी है। तो मुझे ना पहले मतलब कि मैं सच बता रही हूँ, कुछ भी देखती थी तो लगता था कि नहीं, ऐसे कैसे कोई मुझे कह सकता है। लेकिन लगे रहो, अच्छा लगता है कि इंसान की कहाँ तक फट रही है। तो मेरे तरफ से आपके लिए ऑल द बेस्ट, वेरी वेरी ऑल द बेस्ट। क्योंकि आप लोगों के वो करने से ना मुझे बहुत ही ज़्यादा और एनर्जी मिलती है कि मुझे बहुत आगे तक जाना है। तो थैंक यू। मैंने बहुत कुछ देखा, मैंने बहुत कुछ सहा, जितनी उम्र नहीं है उतनी मैंने चीज़ें देख ली, उतना दर्द अपने दिल में दबा के बैठी हुई हूँ। तो ठीक है, अभी बहुत कुछ करना है, अपने बच्चे के लिए करना है, जो चले गए हैं उनके लिए करना है, उनके इस नाम के लिए करना है। तो ऑल द बेस्ट आपको, और मेरे तरफ से ढेरों 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 आपको आशीर्वाद कि भगवान आपको ज़िंदगी दे, जान दे, कि आपकी जो ये आँखें हैं ना, जो मेरी पोस्ट होते ही उस पे पड़ती है नज़र, आप देखो। तो उसके लिए मुझे ये नहीं है। और रोना तो खैर आप जैसे लोगों के लिए होगा ही अब नहीं, क्योंकि मैं इतना ही जानती हूँ, अब जैसे लोग 10 बद्दुआ देने वाले हैं तो 10 दुआ देने वाले भी हैं। तो अब वो बद्दुआ मुझे लगने वाली नहीं है। एंड एवरीवन, कुछ नया नहीं है, बस मैं थोड़ा सा टेंस में हूँ। टेंस में इसलिए हूँ क्योंकि एग्ज़ाम के नाम आते हैं, हर बच्चे का फ्यूज़ उड़ जाता है। अभी मैंने कुछ प्रिपरेशन करी नहीं है, एग्ज़ाम आ रहा नहीं है, 23 से है भी। बहुत कुछ टॉलरेट किया पिछले 2 वीक से, थोड़ा कुछ ज़्यादा ही डिप्रेशन में चली गई थी। कुछ करने का दिल नहीं कर रहा था, ना ही मैं रील्स बना रही थी, ना ही कुछ भी मैं कर रही हूँ। मैंने अभी, आप लोगों ने देखा होगा कि मैंने रील्स सिर्फ कुछ बातों का, कुछ चीज़ों का मैंने पोस्ट किया है, मैंने कुछ बनाया नहीं है, मतलब कि मैंने मेहनत नहीं करी है, क्योंकि कुछ दिल नहीं कर रहा था करने का। लेकिन बहुत सी बातें समझ में आई। आज ऐसा समझिए कि ऐसा लगा ना कि श्री कृष्ण जी और क्या कहते हैं मेरे कान्हा जी और मेरे भोलेनाथ खुद आए थे
और उन्होंने शायद ये हिम्मत मुझे अलग से दी है। तो इसे भी कहते हैं कल सावन का क्या कहते हैं, पहला सोमवार है, तो हर कुछ अच्छी होती है। तो मैं उसी, और मैंने हमेशा अपने ब्लॉग में आप लोगों को बताया है कि मैं भोलेनाथ की भक्त हूँ। तो वो क्या कहते हैं, ऐसे तो कहते हैं कि 16 सोमवारी का व्रत या कुछ भी का व्रत लोग पति के लिए करते हैं, और शायद मैं करती भी थी और वो होता भी था। लेकिन हाँ, मैं जो पहले क्या करती थी, चाहे मैं अब भी उन्हें पूछती हूँ, तो वो सब चीज़ के लिए नहीं, बस मैं उनकी भक्त हूँ। तो ऐसा है, तो बहुत से लोगों ने मुझे ये भी कहा कि अब क्यों करना, क्यों करोगी, ये वो दिस डेट बहुत लोगों ने कहा। तो खैर मैं उन सब चीज़ों पे मैंने ना कल बात की ना मैं आज बात कर रही हूँ। तो आप लोग भी कमेंट करके बताइएगा क्या मुझे ये व्रत रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए, क्योंकि मैं वो ना तो हस्बैंड के लिए रख रही हूँ, ना ही किसी चीज़ के लिए। मैं बस उनकी भक्त हूँ महाकाल की, तो बस उनके लिए। तो आप लोग भी कमेंट करके बताइएगा कि मुझे ये व्रत करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्योंकि सारे लोग कहते हैं कि आप 16 सोमवार का व्रत करोगे तो आपको महादेव जैसे शिव जी जैसे आपको जीवन साथी मिलेंगे। वो तो कुछ लोग कहते हैं। तो मैं इतना ही जानती हूँ कि मेरे जीवन साथी जो मुझे मिले थे नहीं, वो मेरे लिए, जब तक मैं इस दुनिया में हूँ वो है मेरे लिए। तो सच में उनकी परछाई है। मैंने, सही बात है कि महाकाल जैसे इंसान को मैंने सच में पाया। तो वो दोनों वही हैं, महाकाल भी वही हैं और मेरे महाकाल भी वही हैं। तो बस वो दोनों मेरे पे और मिट्ठू पे आशीर्वाद बनाए रखे हुए हैं, मुझे पता है। तो बस इतना ही। और हाँ, दुनिया के कुछ रीति रिवाज और कायदे कानून में एक लड़की की ज़िंदगी बहुत ज़्यादा पिसी हुई है। तो मैं आप लोगों से सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी कि आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। और मैंने जो पहले 2-4 अपशब्द यूज़ किए उसके लिए सॉरी, क्योंकि मैं इतना ही जानती हूँ कि मर्यादा अगर आपके लिए उतना हद तक होना चाहिए जितना हद तक आप सह सको, तो मैंने सॉरी उसके लिए, क्योंकि बोलना नहीं चाहिए। बोलने से चीज़ अपने ही मुंह और अपने ही ख़राब होती है और कुछ नहीं होता है। तो बस इसीलिए। एंड थैंक यू इतना सपोर्ट करने के लिए और इतना प्यार देने के लिए। और मैं रियली बात कर रही हूँ, अब मैं दुगने तिगने, मैं थोड़ा सा एग्ज़ाम के लिए रुकी हुई थी। मेरा एग्ज़ाम सिर्फ हो जाए, एग्ज़ाम होने के बाद मुझे, उसके बाद अभी कोई एग्ज़ाम नहीं है, तो वो मेरी टेंशन ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद मैं उधर मेहनत हो गई, अब इधर मुझे जम के मेहनत करनी है। और आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट धीरे देते रहिएगा। एंड थैंक यू। जब भी थोड़ा सा कुछ ऐसा होता है तो आप लोग मुझे बहुत सपोर्ट करते हो। बहुत ही ज़्यादा लोग निगेटिव बातें करते हैं तो आप लोग बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव बातें करते हो। बहुत बुरा वक्त देख रही हूँ। अभी मेरा अच्छा वक्त, खैर वक्त बदलता है, चीज़ें नहीं बदलती हैं, तो बदलना है। तो थैंक यू। एंड प्लीज़ ये कमेंट ज़रूर कीजिए कि मुझे फ़ास्ट रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए, क्योंकि मैंने इसके आधे फ़ास्ट मैंने किए हैं। क्योंकि मुझे ये, मैंने एक मन्नत मांगी थी तो जिसमें मुझे 16 सोमवार करना था, इसमें मैंने आधे कर रखे। मैंने वो तो खैर 16 सोमवार कंटिन्यू होते हैं, लेकिन मैं सिर्फ सावन का करती हूँ। तो पिछले सावन किया था, इस सावन भी मैं करूँगी, और उसके पिछले सावन भी मैंने किया था। तो क्योंकि एक सावन में जितना हो पाता है आप उतना ही कर सकते हो, तो उसी तरीके से मैंने छोड़ा नहीं है कभी, मैंने किया है। तो इस बार भी, तो इस बार बहुत सारे क्वेश्चन उठ रहे हैं, क्योंकि पिछले बार जब मैंने किया था तो मैंने किसी को बताया नहीं। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग मुझे कमेंट करके बताएं कि मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्योंकि मैं वो किसी चीज़ के लिए नहीं, बस अपने घर परिवार के लिए, सुख शांति के लिए और अपने महाकाल के लिए करती हूँ। वो हस्बैंड से रिलेटेड, या लोग कहते हैं कि हस्बैंड पाने के लिए, तो मुझे वो सारी चीज़ें नहीं हैं। मेरे थे, हैं और वो रहेंगे। कहते हैं ना कि जो इंसान यहाँ ज़िंदा है वो हमेशा ज़िंदा रहता है। और मैंने ये भी जाना है कि आत्माएं कभी मरती नहीं हैं, शरीर जाती है सिर्फ, आत्मा तो आज भी कहीं ना कहीं है। तो आज भी वो, मैं इतना भी बिलीव करती हूँ कि वो मेरे आसपास ही है। तो बस आप लोग